राधे राधे भक्तों। ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी माताओं और बहनों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के उपवास स्वीकार करें और आप सभी का इस निर्जल व्रत को रखने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी तीज होती है। और इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के प्रतिरूप में प्राप्त करने के लिए किया था। इस बार साल 2025 में 26 अगस्त मंगलवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 25 अगस्त को दोपहर 12:34 से, जिसकी समाप्ति 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगी। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त, जो कि सुबह का मुहूर्त होगा, वह सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक रहेगा। इस दिन साथ योग्य दोपहर 12:08 तक रहेगा, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में विराजमान रहेगा। और उसके बाद आप शुभ योग सारा दिन रहने वाला है। इसलिए इस बार हरतालिका तीज का जो व्रत है वह बहुत ही शुभ दिन में रखा जाएगा। हरतालिका तीज का पूजा का शाम का शुभ मुहूर्त, जो कि प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा, शाम 6 से 7:31 तक रहेगा। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। और सूर्योदय सुबह 6:11 पर हरतालिका तीज का प्रारंभ करने अगले दिन किया जाएगा, जिसमें अगले दिन की सुबह सूर्योदय होने पर भगवान शिव की ओर माता पार्वती की पूजा करके फिर जल का अन्न ग्रहण किया जाता है। तो 27 अगस्त बुधवार को सुबह 6:11 से 8:50 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकती हैं। दिन पूजा करते समय भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाक विष नमः, ओम पशुपतियाय नमः। ओम माता पार्वती के मंत्र कि ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम जगत धात्रय नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपाय नमः। इन मंत्रों का जाप आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते समय भी कर सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसके बाद हरतालिका तीज का कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है। सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी मान्यता यह है कि तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्य स्त्रियां अपने सुभा को अखंड बनाने रखने और अविवाहित स्त्रियां अपने मन के अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर और स्नान करके पूजा श्रृंगार करती है। पूजा के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है और रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करके 3 बार आरती की जाती है और भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के प्रति को रात में सोना निषेध होता है, इसके लिए इसे रात में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। व्रत के अगले दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्रद्धा और भक्तिपूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खास सामग्री, फल, मिठाई और यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। बालू या रेत से शिवलिंग बनाए तो उसका जलाशय में विसर्जन किया जाता है। खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भगवान शिव की स्तुति करते हैं, कथा का शुभारंभ करते हैं, जिनके दिव्य केशों पर आग के पुष्पों की माला शोभा देती है, जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी रहती है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वो गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो कि सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें, और हे जगन्नाथ, यदि आप मध्य अंत रहित हैं तो आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मन किस भांति प्राप्त किया है और कौन से व्रत का तप या दान के पूर्ण फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं। तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, मैं आपको सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा, गणों के चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, अवरों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सबसे इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ। सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमसे पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था
जो अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तब पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था और यह मुझे सुनने की इच्छा है, तो कृपा करके कहिए। तब शंकर जी बोले, सुनो, हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं और गंगा जी की कलकत ध्वनि से शब्दयमान रहता है। पार्वती जी, तुम्हें बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तुम तपस्या करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वो सोचने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किससे करूं। और एक दिन देवर्षि नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद आसन देकर सम्मानित सहित बिठा और कहा, हे मुनीश्वर, आप यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत में से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को दे ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका यहाँ आगमन हुआ है, तब यह मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। मैं अवश्य अपनी कन्या उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में अंतर ध्यान हो गए और भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा गरुण भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की इस वाक्य को सुनते ही देवी पार्वती जी ने अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखी सुनो, मेरे जो मन की अभिलाषा है वह सुनाती हूँ। मैं महादेव जी का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहे, इसलिए मैं निसंदेह शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती जी इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। भगवान शंकर कहते हैं, तब देवी पार्वती अपनी सखी का वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने इधर सब इस तुमको घर पर न पाकर सिवा सोचा कि मेरी पुत्री कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है, और मैंने तो नारद जी को वचन दे दिया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूंगा। हाँ, अब यह कैसे पूरा होगा, ऐसा सोचकर वे बहुत चिंता होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, ही मेरे दुख का कारण है मेरी रत्न रूपी कन्या, जो कोई हरण करके ले गया है। सांप ने काट लिया या किसी सिंह ने मार डाला, वह ना जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तेज वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। इसके बाद पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई एक वन में नदी के तट पर गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करते हुए बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गान करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महात्मा के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा है कि हे वरना, मैं तुमसे प्रसन्न हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब तुमने मुझसे कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी की मेरे पति हो। तब मैं तथास्तु कहकर वहाँ से चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरे उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत पारण किया और इतने में मैंने तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने जंगल में आ पहुँचे। उसी समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। फिर बोले, हे पुत्री, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तब तुमने कहा कि हे पिताजी, मैं पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और ही वचन दे दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमालय ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा से विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे देवी, उसी व्रत के पूर्ण प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज्य को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हड़तालिका का नाम पड़ा। और पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझसे किसी विधि और फल की बताया नहीं, इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती। तब भगवान शंकर जी बोले, हे सौभाग्य, इस व्रत को करने से सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह
व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंभे से मंडप बनाकर उसे बंधन वारों से शोभित करें। उसमें तरह तरह के रंगों से युक्त रेशमी वस्त्र की चादरी ऊपर तान दें और चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित होकर शंख, भेरी, मुद्रक, घंटे, घड़ियाल आदि बजाए और विधि पूर्वक मंगलाचरण करते हुए गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, दीप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाए और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अचार, नारंगी, ऋतु फलों और फूलों से एकत्रित करते हुए दीप आदि से पूजन करें। और कल्याण स्वरूप शिव के मंगल स्वरूप शिव के मंगल रूप महेश्वरी शिव सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण का रूप आपको नमस्कार है। कल्याण रूप स्वरूप माता पार्वती हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, हे सांसारिक भय से व्याकुल, आप मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। देवी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य का प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें और विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कथा समाप्त होने से प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।